जय श्री राम। भारत माता की जय। दोस्तों, किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। उनकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। इससे वे लोग हैरान परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहाँ से थोड़ी कमाई कर लाए। पत्नी से सलाह ली तो उसने भी शहर जाने की अनुमति दे दी। शहर में जाकर कुछ कमाई करने के उद्देश्य से चतुरी शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन सोचा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने एक उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। जब वह जंगल से गुजर रहा था, तभी डाकू ने उसे घेर लिया। डाकू चतुरी को देखकर बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला रुपए निकाल। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है, जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। यह घोड़ी बड़ी करामाती है, मुझे हर रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा मारा कि खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या मतलब? डाकुओं का सरदार बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, 100 रुपये लो और घोड़ी यहीं छोड़ दो, नहीं तो घोड़ी भी नहीं मिलेगी और रुपए भी नहीं मिलेंगे। चतुरी ने डाकुओं से और उलझना ठीक नहीं समझा। 100 रुपये लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर जाकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। पत्नी ने कहा कि हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। डाकुओं से बचने के लिए चतुरी ने एक और योजना निकाली। अगले दिन वह एक जैसे 2 खरगोश के बच्चे ले आया। उनमें से एक खरगोश का बच्चा अपनी पत्नी को देखकर बोला, मैं रात को बाहर की कोठड़ी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। उधर डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए निकाल। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है। डाकुओं ने चतुरी को सबक सिखाने का फैसला लिया। एक रात को सारे डाकू मिलकर चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाज़ा खोल दिया। डाकुओं के सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? चतुरी की घरवाली बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठें, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकू ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। चतुरी आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, लेकिन खरगोश को देखते उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर भी हूँ तो वहाँ से भी यह मुझे बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे बेचकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, चतुरी, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक भी पैसा नहीं दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश हमें दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया, लेकिन डाकू नहीं माने और खरगोश के बच्चे को छीनकर अपने साथ ले गए।
डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उसे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। रात देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया। तो वह जल्ला कर घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर उबल पड़ा। सरदार की पत्नी ने कहा, तुम ना नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि वह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंचे। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके 100 रुपये लाकर इन्हें दे दे। पत्नी बोली, मैं एक भी रुपया नहीं दूंगी। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता न करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि पत्नी उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर और दे दिए और सारंगी लेकर चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी पत्नी को फटकारा। पत्नी भी सरदार से झगड़ने लगी। तभी सरदार ने आप देखा न ताब कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी की गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन पत्नी ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात सोचकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सरदार सभी डाकुओं को लेकर फौरन चतुरी के घर पहुंचा और चतुरी को पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब मंदिर में पूजा करने चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। स्वयं से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की काणी है, ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह कराने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, मेरा ब्याह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्हें नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या हैं कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास जा आकर चतुरी से पूछा, अबे चतुरी, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।